नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। दस्त क्रमांक 1825 के फेरफार मामले की जांच की मांग। नरखेड़ तहसील के एक फेरफार प्रकरण ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। नरखेड़ तहसील में एक भूमि फेरफार प्रकरण को लेकर राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता शेषराव तुकाराम यावले ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने प्लॉट की दिनांक 24 अक्टूबर 2026 को हुई दस्त पंजीयन दस्त क्रमांक 1825 के बाद फेरफार के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज संबंधित तलाटी विलास डबरे को जमा किए थे। इसके बावजूद उक्त दस्त के आधार पर उनके नाम से फेरफार दर्ज नहीं किया गया, बल्कि प्रवीण संतोष मदनकर के नाम पर फेरफार किए जाने का आरोप लगाया है। शेषराव यावले के अनुसार यह मामला लगभग 10 साल बाद तब सामने आया जब उन्होंने 7/12 उतारा निकलवाया। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष एवं गहन जांच पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। साथ ही संबंधित दस्त की सत्यता की जांच कर उनके नाम की प्रविष्टि 7/12 उतारे में दर्ज किए जाने की मांग भी की है। इस घटना के कारण नरखेड़ तहसील में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर विभिन्न सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। विशेष बात यह है कि मामला राज्य के राजस्व मंत्री के गृह जिले नागपुर में सामने आया है। ऐसे में राजस्व मंत्री इस प्रकरण पर ध्यान देंगे या नहीं, इस ओर नरखेड़ तहसील सहित पूरे जिले की निगाहें लगी हुई हैं। एमपी दर्पण न्यूज रिपोर्टर नीलम चकोले। जर खरेदी करत असेल तर त्या खरेदीदाराच्या नावानं रजिस्ट्री असेल तर ते रितसर आपल्या ऑनलाईन दस्तावेमध्ये त्याचं नाव नोंदणीकृत केलं जातं. परंतु आता जे तुम्ही प्रकरण सांगितलं त्याच्यामध्ये मी एक शोकॉज नोटीस त्यात संबंधित तलाठ्याला देतोय आणि त्या आधारावर जे संबंधित दस्तावेजाची संपूर्ण सखोल चौकशी करून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. ओके. त्यावर म्हणजे रजिस्ट्री जर एकाच्या नावाने आहे तर 7/12 दुसऱ्याच्या नावाने आहे, त्याबद्दल त्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई करणार कर्मचाऱ्यावर? तलाठ्याची चौकशी करावी लागेल मला. एकदा मी पूर्ण चौकशी करतो आणि दोषी आढळला तर मी त्या संबंधितावर नक्की कारवाई. त्यांचं काय निलंबन होईल का साहेब? जर दोषी आढळलेत तर दोषी आढळल्यानंतर संबंधितांवर योग्य ती कारवाईसाठी मला प्रस्ताव पाठवायला लागेल. ओके. थैंक यू. अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।